तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो बड़ी सूचना है। एक है चुनाव आयोग की, लोकसभा चुनावों की, और दूसरी जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक अभी नोटिस जारी की है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव वीडियोस, डीपीपी, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी भी समय अपना आप जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर फीस आप देख सकते हैं बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम 2.0। और यहाँ पर अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSB 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आक्रोश बैच लॉन्च हो गया मात्र 1999 रुपए में। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं परचेज करते समय। और ये बाइलिंगुअल बैच है बीपीएससी के लिए। जो बाइलिंगुअल बैच है उसका नाम है सक्षम 2.0। इसमें भी आप लोग परचेज करते समय कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं 17वीं बीपीएससी के लिए, उस बैच का नाम है प्रथम, और इसकी फीस उतनी ही रखी गई है। और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा एचटीटी मटेरियल, विभिन्न कोर्स और अधिक जानकारी इत्यादि आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। तो जल्दी से जाकर के आप लोग लिंक में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अब जो धीरे धीरे पूरा देश अब चुनावों की तरफ जा रहा है, लोकसभा चुनावों की तरफ, और उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं तो वो प्रतियोगी छात्र, क्योंकि शासन प्रशासन व्यस्त हो जाता है और जो शासन प्रशासन का जो कंट्रोल है वो काफी कुछ चुनाव आयोग के पास चला जाता है। इसी क्रम में आज ये एक पत्र है, और पत्र ये सही है, पत्र ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। और इस पत्र के बारे में जो चुनाव आयोग की तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट किया गया, जानकारी दी गई है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 19 जनवरी को ये पत्र जारी हुआ था यहाँ पर इलेक्शन प्लानर के बारे में जानकारी दी गई है कि कब जो है ये लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा था कमीशन हैज टेंटिवली, ये संभावित डेट है, टेंटिवली गिवन द पोल डे एज 16 अप्रैल 2024। तो 16 अप्रैल को एक संभावित है, टेंटेटिव जो डेट है वो इस हिसाब से लोग जो चुनाव आयोग है वो तैयारियां कर रहा है अपनी। इनका एक इलेक्शन प्लान बना होगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आई एम डायरेक्टेड टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इलेक्शन प्लानर इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच वेरियस एक्टिविटीज इन द बिल्डअप टू द इलेक्शन हैज बीन गिवन along with the timelines duration for each activity to start and to be completed for the ensuing general election to the Lok Sabha 2024. The commission has tentatively given the poll 16 April 2024 for the purpose of reference and to circulate start and end dates in the election planner. तो इनका पूरा चार्ट बन गया होगा और उसके बारे में इन्होंने ये एक पत्र जो है जारी किया। ये विभागीय पत्र है, और जब इनसे पूछा गया इस पत्र के बारे में तो इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो तो हाँ, अभी हम देखेंगे ही इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। ये तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, और लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब विद्यार्थियों के पास बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो उसके काफी पहले इसकी घोषणा की जाती है तारीखों की, लगभग 20 दिन 25 दिन के आसपास। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, अब पहले समय दिया जाता था, बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता है नेताओं को प्रचार करने के लिए। लेकिन जैसे ये घोषणा कर दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन उसके पहले ही धीरे धीरे जो है शासन प्रशासन जो है वो चुनावी मोड में चला जाता है, उसके पहले चला जाता है, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि कब चुनाव हो सकते हैं और कब क्या, वो आप लोगों को भी समझ में आ रही होंगी। इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी। चयन बोर्ड तो बंद ही है आपका, और ऐसा नहीं है जैसे कि लोग चर्चा करते हैं कि लोक सेवा आयोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, लोक सेवा आयोग भी प्रभावित होता है। और अभी जो छात्रों की ये दुर्गति हुई है वो लोक सेवा आयोग की वजह से ही हुई है कि लोक सेवा आयोग के बारे में कहा जाता है ना कि बहुत स्वायत्त है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब जाइए किसी चीज को लेकर के तो वो शासन पर ठोक देता है। अगर आप इतने स्वायत्त हैं तो क्यों हर पत्र के लिए शासन से कहते हैं कि सिग्नेचर नहीं हुआ है, पत्र नहीं आया है, वैकेंसी नहीं दे सकते हैं। तो जब चुनाव आयोग सारा कमांड ले लेगा और जब चुनाव का समय होता है तो सबसे ज्यादा जो व्यस्तता होती है वो मुख्य सचिव की होती है। और मुख्य सचिव तो चुनाव का कार्यक्रम देखेंगे, अधिकारियों के ट्रांसफर पर इत्यादि के बारे में देखेंगे।
उनकी नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। तो काफ़ी कुछ जो भर्तियाँ हैं वो लोक सेवा आयोग की भी प्रभावित होंगी और यूपी ट्रिपल एससी तो पूरी तरीके से बंद ही हो जाता है, उसको तो एक बहाना चाहिए। भलाई इसी में है कि जल्दी-जल्दी यूपी ट्रिपल एससी जितने भी विज्ञापन वगैरह निकालना हो निकाल दे, जितने भी रिजल्ट वगैरह हो निकाल दे और किस भर्ती में प्रभाव पड़ेगा? कुछ भर्तियाँ ही नहीं है जो प्रभावित हों, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं है और चुनाव आयोग से आपकी पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है, वो भी प्रभावित हो सकता है। हालाँकि पुलिस भर्ती बोर्ड इसीलिए होशियार है और वो जल्दी परीक्षा कराने की योजना बना रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो चुनावों के बारे में और इस पत्र के बारे में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। ये देख सकते हैं आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस दिल्ली से यहाँ पर लिखा सम मीडिया क्वेरीज आर कमिंग रिफरिंग टू सर्कुलर बाई सीईओ दिल्ली ऑफिस जो मैंने आपको दिखाया टू क्लेरिफाई वेदर 16th अप्रैल 2024 is tentatively poll day for Lok Sabha election. It is clarified that this date was mentioned only for reference for officials. तो जो उनके विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक प्लान एक्टिविटी के रूप में ये पत्र जारी किया गया था और यहाँ पर ये हिंदी में लिखा है कि समाचार पत्र में कि सीईओ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तारीख का उल्लेख केवल अधिकारियों के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ईसीआई के चुनाव योजना जो इलेक्शन प्लानिंग की बात हो रही तो भले ही ये जो डेट है वो चुनाव की डेट ना हो लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि अप्रैल में चुनाव है और मार्च में आचार संहिता लगनी है। खास तौर से नए आयोग को लेकर के विद्यार्थी दबाव बना सकते हैं कि कम से कम सदस्य आ जाएं, चेयरमैन आ जाएं। अगर ये नियुक्त हो जाएंगे तो ये विभागीय कार्य कम से कम करते रहेंगे क्योंकि परीक्षा एजेंसियों का अभी टेंडर निकालना होगा, उनका चयन करना होगा, अन्य अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, प्रतिनियुक्ति करनी होगी, तो ये काम तो चलता रहे अंदर ही अंदर और उसके बाद में जैसे चुनाव समाप्त होते हैं वैसे ही आपकी नई भर्तियों की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस भर्ती के लिए एक नोटिस जारी की है और बताया कि टाइपिंग किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर लिखा कि आयोग द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के द्वितीय चरण में आयोजित होने वाली आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा में कुर्ती देव फॉन्ट के साथ साथ मंगल के इंस्क्रिप्ट फॉन्ट का भी विकल्प रहेगा। तो पहले कुर्ती देव 010 में ही लोक सेवा आयोग की भर्तियां हुआ करती थी और ये हाई कोर्ट की भर्ती में हुआ करता था। यूपी ट्रिपल एससी में दोनों चलता है। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं तो ये बदलाव किया गया है। इसके बारे में पहले भी जानकारी दी जा चुकी है लेकिन अब लिखित परीक्षा के बाद जानकारी दी जा रही है। मैं एक बात और बता दूं कि अभी आरओ एआरओ के बारे में लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि टाइपिंग इसी तरीके से होगी। हालांकि पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके बारे में भी निर्णय लेगा और इसके बारे में भी जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा है वो समाप्त करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।